हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विथ आर के में। चलो आज हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसका पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता के प्रावधान था। ये चार ऑप्शन से बताना है कौन सा था। इसका आंसर हो जाएगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्ताक्षरित की थी। जिसका हो जाएगा दो का डी आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीय की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी, निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव। प्रश्न नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का प्रावधान मिला। तो 6 का आपका हो जाएगा आंसर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। करा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, 1876। प्रश्न नंबर 8, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो 8 का आपका हो जाएगा आंसर बी, देशी रजवाड़ों की यथाशक्ति स्थिति बनाए रखी जाएगी। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला है, मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो 9 का ए हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। प्रश्न नंबर 10, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, 1909 में। प्रश्न नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न नंबर 13, मोंटेग्यू चम्सफोर्ड सुधार में प्रधानों का सार था। 13 का आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रांतों में दोहरा शासन। प्रश्न नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड एमरी। प्रश्न नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो 15 का हो जाएगा आपका सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। प्रश्न नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। 16 का आंसर हो जाएगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। प्रश्न नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, माउंटबेटन योजना। प्रश्न नंबर 18, कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित करके बताना है इनमें से कौन नहीं है। तो 18 का हो जाएगा डी, साइमन कमीशन। भारतीय विभाजन, भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था, ना कि साइमन कमीशन के। 18 गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में पारित किया गया था। तो 19 का आपका हो जाएगा सी, 1945। प्रश्न नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 22 में का राजसंघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो 22 का हो जाएगा 1935। प्रश्न नंबर 23, किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वयं सत्ता थी। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 1935। प्रश्न नंबर 24,
भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रश्न नंबर 25, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। प्रश्न नंबर 26, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके दी गई थी? 26 का आंसर हो जाएगा बी, गवर्नर जनरल को। प्रश्न नंबर 27, किस अधिनियम को मॉन्टेगू चम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। जैसे अगस्त प्रस्ताव तो हो जाएगा 1 का 2, लॉर्ड मॉन्टेगू। अगस्त घोषणा हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेगू। अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प हो जाएगा किसने लिया था? महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 29, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो पहला मिलाना सूचित करना इसको है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। ए का हो जाएगा 3। बी का भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसमें प्रांतीय स्वसत्ता हुआ था। तो बी का हो जाएगा 1। मिंटो मार्ले सुधार 1909 इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। इसका हो जाएगा 4। भारत प्रसाद अधिनियम 1861 जिसके द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। जैसे डी का हो जाएगा 2। भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ई का कौन सा हो जाएगा? 5। ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। चलिए अगला पार्ट पे चलते हैं। चैप्टर 2 है संविधान सभा, इसका देख लेते हैं। कह रहा है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय के इच्छानुसार होगा? इसका ऑप्शन बताना है। इसका हो जाएगा ए, महात्मा गांधी द्वारा। प्रश्न नंबर 2, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 2 का हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो 3 का हो जाएगा सी, एम.एन. राय द्वारा। प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो 4 का हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 1936। प्रश्न नंबर 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए, क्रिप्स योजना। प्रश्न नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। प्रश्न नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। प्रश्न नंबर 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो 10 का आपका हो जाएगा आंसर डी, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। प्रश्न नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? 11 का आपका आंसर हो जाएगा सी, फैजपुर। प्रश्न नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 389। प्रश्न नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन
किस प्रकार होना निश्चित हुआ? 13 का आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, इनमें से सभी ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 208। प्रश्न नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 15 का आपका आंसर होगा बी, 299। प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 70। प्रश्न नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 229। प्रश्न नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 18 का हो जाएगा आपका बी, 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि। प्रश्न नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रांतों की विधानसभा। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। विश्व संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त प्रांत। प्रश्न नंबर 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत में प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। प्रश्न नंबर 22, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो 22 का ए, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। प्रश्न नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। प्रश्न नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इसमें बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ए, संविधान सभा ने। प्रश्न नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 1946 में। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946 में। प्रश्न नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 30 का आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। प्रश्न नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। बाद में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये अस्थायी थे, वो अस्थायी थे। प्रश्न नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 33 का हो जाएगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर बनाया गया था। प्रश्न नंबर 34, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को
किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न नंबर 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका डी, विनगल नरसिंह राव। प्रश्न नंबर 38, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी, H बेग। प्रश्न नंबर 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो आपको 39 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 13 सदस्य। प्रश्न नंबर 40, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, 29 अगस्त 1947। प्रश्न नंबर 41 चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 41 का आपका हो जाएगा आंसर डी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 42, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 7 सदस्य। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? 45 का आपका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सहमति और समायोजन के आधार पर। 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 49, भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो 49 में बताना है किसके आधार पर अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। प्रश्न नंबर 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? 50 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 22 जनवरी 1947। प्रश्न नंबर 51, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो 51 का आपका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न नंबर 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? कब ग्रहण किया गया था? तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जुलाई 1947 में। प्रश्न नंबर 53, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 55 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 284। प्रश्न नंबर 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 57 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। प्रश्न नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 58 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। प्रश्न नंबर 59, किस दिन से संविधान सभा का अंतःकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 59 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 60, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो 60 का आपका आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। प्रश्न नंबर 61 पर चलते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया?
तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। प्रश्न नंबर 62, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 62 का आपका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 63, निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा 4 में से बताना है कौन सा सही है। तो पहला, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधि को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तीसरा, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथा, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता को सुझाव मांगे गए थे। तो ये 1 और 4 दो को सही है, 1 और 4 ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 64 का आपको बताना है कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। प्रश्न नंबर 65, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न नंबर 66, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 67, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो 67 का आपका हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 68, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 69, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 15 महिला सदस्य थे। प्रश्न नंबर 70, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो 70 का आपका हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।